जो हम बात करेंगे वो कंसंट्रेशन यूनिट्स पे बात करेंगे। तो कंसंट्रेशन यूनिट्स जो हैं ये आपको बताती हैं कि एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसकी जो है वो टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं इसकी। यहाँ पे एक पैराग्राफ फॉर्म में वो ऑलरेडी लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 4 टाइप्स हैं। जैसे पहली टाइप है, नोट कर लें, जिसमें सॉल्यूट भी ग्राम में है और सॉल्वेंट भी ग्राम में है। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइप क्या है, सॉल्यूट इन ग्राम और सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, दूसरी क्या है, सॉल्यूट इन ग्राम, जबकि सॉल्वेंट क्या है वो लिक्विड की फॉर्म में है, यानी कि उसको हम वॉल्यूम की फॉर्म में लेंगे, यानी कि उसको हम कहते हैं G/V। G/V का मतलब क्या है, ग्राम बाय वॉल्यूम, यानी कि जो सॉल्यूट है वो ग्राम में है और वॉल्यूम जो है जो सॉल्वेंट है वो वॉल्यूम में हमने लिया है, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब में लिया है। ठीक है, फिर जो तीसरी टाइप है उसमें क्या होगा, उसमें उल्ट हो जाएगा, जो सॉल्यूट है वो सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे और जो सोल्यूशन है या जो सॉल्वेंट है उसको हम क्या कर लेंगे, उसको हम ग्राम में कह लेंगे। जो आखिरी टाइप है वो है V/V। ठीक है, पहली टाइप क्या है, G/G, दूसरी टाइप है V/G, तीसरी है G/V, चौथी है V/V। V/V का क्या मतलब है कि सॉल्यूट भी cm क्यूब में है या dm क्यूब में है और इसी तरह आपका जो सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है वो भी आपका dm क्यूब में है। ठीक है, तो हम इनको वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखें, इसमें लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 37% H2SO4 is 95% concentrated and HCl is 37%। अब इसमें 37% और 98% का मतलब क्या है। अब यहाँ पे 98 का परसेंटेज ये है कि इसमें दिस मीन्स कंसंट्रेशन H2SO4, जो कंसनट्रेटेड H2SO4 है उसमें 90, अगर 100 ग्राम टोटल है, देखिए परसेंटेज 100 में से होती है ना, तो टोटल अगर 100 ग्राम है सोल्यूशन के तो उसमें 98 ग्राम जो है वो क्या होगा, वो सल्फ्यूरिक एसिड होगा, बाकी 2 ग्राम जो है वो वाटर होगा, अगर वाटर के साथ सोल्यूशन बना हुआ है। ठीक है, मैं आपको दोबारा इसके बारे में बताता हूँ। ये लिखा हुआ है कि 98%, ठीक है, 98%, देखिए परसेंटेज कितने में से होती है, परसेंटेज 100 में से होती है। ठीक है, तो जब 100 में से परसेंटेज होती है तो इसमें 98 का मतलब क्या है, 98 का मतलब है कि उसमें अगर टोटल 100 ग्राम है, कि परसेंटेज 100 में से होती है, टोटल 100 ग्राम है, उन टोटल 100 ग्राम में 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के हैं और 2 ग्राम वाटर के हैं। ठीक है, अगर वाटर में इसका सोल्यूशन बना हुआ है। ठीक है, और अगर कंसनट्रेटेड HCl है तो वो 37% है। मतलब क्या हुआ कि उसके 37 ग्राम है HCl के, 100 में से अगर टोटल 100 है, 100 में से जो 37 ग्राम है वो उसमें HCl है। ठीक है, 37 ग्राम HCl है। ठीक है, और बाकी जितने भी रह जाते, बाकी कितने रह जाएंगे, 37 प्लस 3 करें तो ये 40 हो जाएगा, 40 प्लस 60 करें तो 100 होगा, यानी कि 63 जो ग्राम है वो किसके होंगे, सॉल्वेंट के होंगे। ठीक है, आगे देखें जी, देखें ये जो ने लिखा हुआ है, जो हाईलाइट की हुई लाइन इसके ऊपर लिखा हुआ है, द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी एक्सप्रेस बाय मास इन ग्राम और वॉल्यूम इन cm क्यूब। ठीक है, तो वहाँ पे जो ऊपर हमने एग्जांपल देखी है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जी में थे, ग्राम में थे। अब ये V/G भी हो सकता है, G/V भी हो सकता है, या V/V भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखें दूसरी उसने जो हाईलाइट की हुई डेफिनेशन वो कह रहा है, बाय द परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन वी मीन द मास और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम और 100 cm क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, जस्ट क्या होगा, अब जब हम G/V की बात करेंगे ना,
या वी बाई वी की, सबसे पहले हम वी बाई वी की बात कर लेते हैं। जैसे H2SO4 का ना, अगर मैं इसको वी बाई वी में लेता हूँ ना, तो मैं क्या कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि 98 cm³ जो है वो क्या है, वो H2SO4 है, उसमें 98 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि उसने लिखा है 100 ग्राम या 100 cm³, तो इस तरह टोटल जो है वो 100 है ना, तो इसमें 98 है। अब क्योंकि ये एक्चुअली है ग्राम की एग्जांपल है, लेकिन मैं इसे किस एग्जांपल ले रहा हूँ, वी बाई वी की, ठीक है। यानी कि सल्यूट को भी cm³ वॉल्यूम में ले रहा हूँ, मैस में लेने के बजाय, ठीक है, और सॉल्वेंट को भी। तो सल्यूट कितना है इसमें, सल्यूट हम कहेंगे जी एक 98 cm³ है, और जो पीछे बच जाएगा वो कितना है जी, 2 cm³। दोनों कंबाइन कितने होंगे जी, दोनों टोटल 100 cm³ होंगे, ठीक है। अब इसी तरह क्या होगा, दो डिफरेंट टाइप आगे आ जाएंगी, जी बाई जी और वी बाई वी। आपको समझ आ गई है, लेकिन वी बाई जी और जी बाई वी थोड़ी सी जो है कन्फ्यूजिंग है, इतनी कन्फ्यूजिंग तो नहीं है, बट बच्चे थोड़े से जो है जब लिखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। देखें जी, इसमें लिख रहा है फॉर एग्जांपल इफ टू डिसॉल्व 10 ग्राम NaCl in 90 ग्राम ऑफ वाटर टू मेक 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विल बी 10% m by m। m by m का मतलब क्या है, g by g, मतलब दोनों ग्राम में होंगे, ठीक है। बेसिकली ये जो है ना, इनको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, टाइप्स ऑफ परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन को, m by m, ठीक है, v by v, m बाई जी या g बाई m। सॉरी, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये मैंने गलत बता दिया आपको, m बाई m या v बाई v, ठीक है, या m बाई v या v बाई m, ठीक है। तो ये चार टाइप्स होती हैं इसकी, ठीक है। आगे ये जो है, मैं इसको दोबारा इसको एग्जांपल लेता हूँ, ये बट इफ़ यू डिज़ोल्व 110 cm³ of alcohol in sufficient water to make 100 cm³ of solution, the solution will be 10% V by V। अब देखिए 10% V by V क्यों आया है, इवन के उसके 10 cm लिए हैं, उसका भी 10 लिया है, NaCl का भी 10 लिया है। तो देखो NaCl में 10 ग्राम थे, और वो किस में हमने डिज़ोल्व की है, 10 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। इस वजह से जो उसकी कंसनट्रेशन यूनिट जब हम शो करेंगे तो हम कहेंगे 10% m by m। और जब हमने अल्कोहल को किया है सफिशेंट वाटर में, तो अल्कोहल भी हमने 10 लिया है और इसको भी 100 में किया, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है, यहाँ पे साथ cm³ आ गया है। तो cm³ आने की वजह से ये सल्यूट और जो सॉल्वेंट है दोनों क्या हो गए हैं, वॉल्यूम में हो गए हैं। तो इसलिए हमने इसको कहा है तो ये 10% ही है, लेकिन 10% किस में है, मैस में है या वॉल्यूम में है। अब क्योंकि ये cm³ है, तो cm³ वॉल्यूम होते है, वैसे हमने इसे v बाई वी लिख लिया। आगे देखें जी, इफ़ यू डिज़ोल्व 10 ग्राम NaCl in sufficient water to make 100 cm³ solution, the resulting solution will be 10% m by v। अब देखो 10 ग्राम थोड़े होते हैं ना, सल्यूट है ना, ठीक है, थोड़े होते हैं, उसको हमने डिज़ोल्व किया है 100 cm³ में। खैर आप सल्यूट एंड सॉल्वेंट को छोड़ दें, बट यहाँ पे आप सिर्फ ये देखें कि उसके 10 ग्राम हमने डिज़ोल्व किए हैं, ठीक है, परसेंटेज 10 ही रही है, लेकिन वो चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ है, उसकी यूनिट्स चेंज हो गई हैं, ठीक है। किस तरह, पहले m बाई m था क्योंकि दोनों ग्राम में थे, 10 भी ग्राम में था और 100 भी ग्राम में था। फिर v बाई वी हो गए थे क्योंकि 10 भी जो है वो cm³ में था और 100 भी cm³ में था। अब यहाँ पे क्या हुआ, m बाई वी हो गया, क्यों, क्योंकि NaCl के जो है वो 10 वो ग्राम है, ठीक है, और वो किस में डिज़ोल्व हुए हैं, 100 cm³ ऑफ सोल्यूशन में, इसलिए ये m बाई वी हो गया। अब तीसरे में क्या होगा, 10 cm³ ऑफ अल्कोहल इन वाटर टू मेक 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब देखें जी, पहले कौन आया, v आया ना पहले, मतलब cm³ का मतलब v होता है ना, तो ये v बाई m होगा, जो पहले आएगा वो ऊपर आ जाएगा। जैसे उधर NaCl में 10 ग्राम था ना, यानी कि g पहले आया ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे, g को हम मैस है ना, मैस को m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लिखेंगे कि ये 10% m बाई वी होगा। लेकिन अल्कोहल में क्या होगा, v बाई m, क्योंकि v पहले आ गया, cm³ पहले है। ये जस्ट मैं आपको याद
रखने के लिए बता रहा हूँ, बट ऐसा नहीं होता, आपने ये खुद से समझना होता है, ठीक है। तो आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी, बट इससे आगे भी चलते हैं। आगे आपका जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है मोलैरिटी। बच्चों ये इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके सेल्फ चेक हैं, एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वह इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है, एमसीक्यूज़ आते हैं। तो सबसे पहले जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व पर डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, यानी कि पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। जो ये फार्मूला लिखा हुआ है ना, ये मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन। जो ये जो डिनोमिनेटर है इसमें हम जो है चेंजिंग कर सकते हैं। देखिए 1 डीएम क्यूब होता है वो 1000 सीएम क्यूब होता है, 1000 सीएम क्यूब के इक्वल होता है। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000 सीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। या मैं इसको एक और तरह से भी लिख सकता हूँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए 1 लीटर में क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 डीएम क्यूब के इक्वल होते हैं। तो इस तरह मैं डिनोमिनेटर को 3 वेज में लिख सकता हूँ, या मैं लिख लूँ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, या मैं लिख लूँ 1000 सीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन, या मैं लिख लूँ डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर को मैं नंबर ऑफ़ वेज में लिख सकता हूँ। ये जब आप एग्जाम्पल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और दूसरा ये बताना है कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, ठीक है। ये देखें ना, ये वैसे इन्होंने एम नहीं डाला हुआ, इसको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से, ठीक है। और दूसरी बात इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि ये टेम्परेचर पे जो है वो डिपेंड करती है। क्यों टेम्परेचर पे डिपेंड करती है मोलैरिटी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इज़ मोलैरिटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर और मोलैरिटी इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट? क्या मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है? यस करती है। क्यों? क्योंकि इसमें वॉल्यूम है, ये डिनोमिनेटर में। तो वॉल्यूम क्या है? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ अगर आप देखें तो V 30% होता है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे, वॉल्यूम और मोलैरिटी का क्या रिलेशन है? इन्वर्स। तो मोलैरिटी डिक्रीज़ होगी। यानी कि बताने का मकसद ये था कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। अच्छा जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग देखते हैं। आपको वो कह रहा है यूरिया सोल्यूशन इज़ वाइट सॉलिड एज ए फर्टिलाइज़र स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लास्टिक। ए सोल्यूशन कंटेन 40 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 500 सीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे सीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन लिखा है। सबसे पहला जो आपने काम करना है वो ये करना है, जैसे आप फिज़िक्स में भी करते हो कि इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। जैसे अगर वेलोसिटी आपकी किलोमीटर पर आवर में हो तो उसको मीटर पर सेकंड में करते हो, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये 500 सीएम क्यूब है, इसे आप 1000 से डिवाइड करोगे तो ये डीएम क्यूब में चेंज हो जाएगा। तो क्योंकि फार्मूले में डीएम क्यूब है तो हम डीएम क्यूब वाला फार्मूला ही यूज़ करेंगे। और अगर क्वेश्चन में डीएम क्यूब की वैल्यू दी हो फिर तो वो ही उठा के पुट कर देनी है, अगर ना हो तो फिर उसको चेंज कर लेना है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। देखिए इसमें लिखा हुआ है यूरिया। अब यूरिया का क्या करना है आपने, जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर्स में मोलर मास फाइंड किया है, इस तरह हमने इसका मोलर मास फाइंड करना है। मास आपको गिवन है, मास और मोलर मास करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। पहला स्टेप आपने ये करना है कि मोल्स निकालने हैं, क्योंकि मोलैरिटी का फार्मूला अगर आप देखें तो वो लिखा है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो मोल ऑफ सोल्यूट आपने निकाल लिए। दूसरा आपने ये देखना है कि वॉल्यूम डीएम क्यूब में है या नहीं है। तो वॉल्यूम डीएम क्यूब में है नहीं है, यहाँ पे 500 सीएम क्यूब है।
तो 500 cm³ को जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो dm³ में चेंज हो जाएगा। फिर दोनों को जो है दोनों वैल्यूज़ को आप फार्मूला में पुट करके वैल्यू लिखेंगे। अच्छा, अगर इसमें देखें, ये मैं जूम कर रहा हूँ, इसने जो आंसर है उसके साथ कैपिटल M लिखा है, ये मोलैरिटी को शो करता है। ठीक है, अगर आप कैपिटल M नहीं लिखेंगे आपका एक नंबर कट सकता है, एक नहीं तो 0.5 मस्ट कट जाएगा। ठीक है, चले मैं बट एक काट दूंगा आपका। आगे जी दूसरी एग्जांपल उसने दी है जी, देखो जी इसमें भी क्या है, देखो इसमें काम आसान हो गया, इसने खुद मोल्स दे दिए हैं। तो हमें मोल ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने मैथ्स और मोलर मैथ्स करके मोल कैलकुलेट किए थे, यहाँ पे हमें मोल कैलकुलेट नहीं करने पड़ने बल्कि मोल हमें उसने खुद दे दिए हैं। हमारा आधे से ज़्यादा काम उसने आसान कर दिया। जस्ट हमने क्या करना है जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपने बिल्कुल सही समझा है कि यहाँ पे 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन है, तो हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, dm³ वाला। ठीक है, अच्छा अब आप ये परेशान हो रहे होंगे किस वक्त dm³ वाला लगाएं और किस वक्त cm³ वाला। तो बच्चों जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपने हमेशा dm³ वाला फार्मूला ही लगाना है। हाँ, जब आप थ्योरी लिख रहे हो तो पॉइंट को इंक्रीज़ करने के लिए आप डिनोमिनेटर को 3 वे में लिख सकते हो। जैसे एक बार लिख लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय dm³ ऑफ सोल्यूशन, दूसरी बार लिख लो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1000 cm³ ऑफ सोल्यूशन, तीसरी बार लिख लो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे लिख लो, जस्ट वो थ्योरी में करना है ताकि आपके पॉइंट थोड़ा बढ़ जाए। ठीक है, डिफरेंट वे में डिफाइन हो जाए। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल में आपने हमेशा dm³ वाला ही यूज़ करना है। अब इसके आंसर के साथ भी देखें, कैपिटल M लिखा होगा, देखें 0.083 कैपिटल M। अच्छा, ये सेल्फ असेसमेंट देखते हैं, इसमें क्या है जी। सेल्फ असेसमेंट में वो कह रहा है कि KClO3 इज़ अ वाइट सॉलिड यूज फॉर ओके जी। अच्छा, पार्ट है इसके 1.5 मोल ऑफ दिस कंपाउंड डिजॉल्व इनटू 50 cm³ ऑफ सोल्यूशन। अब देखो बच्चों, ये भी ऊपर वाले एग्जांपल की तरह ही है, इसमें भी उसने हमें मोल दे दिए हैं। ठीक है, 1.5 मोल दे दिए हैं, हमने जस्ट क्या करना है 250 को हमने डिवाइड करना है 1000 से, तो वो dm³ में चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, बस 1.5 डिवाइडेड बाय 250 और 250 को नीचे फर्दर डिवाइड करना है 1000 से। वो चाहे आप सेपरेट डिवाइड कर लो, ठीक है, जिस तरह इस क्वेश्चन में हुआ है कि उसने 600 को पहले 1000 से डिवाइड किया, इस तरह आप 250 को पहले 1000 से डिवाइड कर लो। डिवाइड करने के बाद फिर उसे सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड कर लो। अब दूसरे में उसने काम ख़राब कर दिया है, वो ये किया है उसने 75 ग्राम कर दिए हैं। ठीक है, अब दूसरे में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मोलर मास फाइंड करना पड़ेगा, पहले KClO3 का, देन मास ओवर मोलर मास करके, ठीक है, मास ओवर मोलर मास करके इसके मोल आ जाएंगे। देखिए इसमें एक आपको फेवर मिल की है, वो ये फेवर मिली है कि इसमें उसने आपको जो वॉल्यूम दिया है वो 1.25 dm³ दिया है, यानी कि यहाँ पे आपने dm³ में कन्वर्ट नहीं करना, यानी कि ऑलरेडी उसने आपको dm³ में दे दिया है। अगर ऑलरेडी dm³ में है तो हमें कोई भी इशू नहीं है, हमने जस्ट वही वैल्यू उठा के पुट कर देनी है। अच्छा जी, एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल तो चलो आप कर लोगे, बट इसे भी देख लेते हैं। कहता है मोलैरिटी कितनी गिवन है। अच्छा, उसने वो क्या कह रहा है, अच्छा ये यू हैव नीड टू कन्वर्ट मोल्स ऑफ सोल्यूट टू मास। अच्छा, मास फाइंड करना है हमने, ठीक है, हमने जो सोल्यूट मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है, मोलैरिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन dm³। ठीक है, तो इसने क्या किया है, अब देखो जो वो मोल वाला फार्मूला है उसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ ना, कैसे ब्रेक करूँगा, मैं मोल वाले की जगह पे लिख लूँगा, या उसको रहने दो जैसा आपकी बुक में हुआ है आप बिल्कुल वैसे कर लो।
मोलैरिटी गिवन है, मोल्स ऑफ NaOH गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, मोलर मैस आपने इसका फाइंड कर लिया है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे, मैस अवर मोलर मैस, मैस अवर मोलर मैस करके आपने क्या किया, इसके सॉल्यूट मोल्स फाइंड कर ले, वो आए 0.25 मोल्स। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब आप परेशान हो रहे होंगे कि इस फार्मूले में हुआ क्या है। इस फार्मूले में कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। इस फार्मूले को जस्ट चेंज किया गया है, आपने परेशान नहीं होना। ठीक है। आप देखो मोलैरिटी वाला जो फार्मूला है ना, उसमें क्या होता है, वो होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय DM क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो जो नीचे डिनोमिनेटर था वो एक हो गया है, ठीक है, डिनोमिनेटर एक हो गया है, और ऊपर इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे कैपिटल M है, यानी कि इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे आप 0.25 लिखोगे जैसे इसने लिखा हुआ है, ठीक है। और ऊपर जो है डिनोमिनेटर है उसमें क्या है, मैस ऑफ सॉल्यूट और मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो मैस ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है, क्योंकि मैस हमने फाइंड करना है तो इस वजह से हमने इस फार्मूले को ब्रेक किया है। इस ब्रेक करने की वजह से इसको दो हिस्सों में चेंज कर दिया हमने, ठीक है। मैस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये साइड पे हमने मोल्स ऑफ सॉल्यूट कर दिया है। ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्यों क्यों किया है, क्योंकि मोलैरिटी जो होती है वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही होते हैं, ठीक है। तो 0.25 मैस ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय 40 ग्राम पर मोल है, तो 40 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 ग्राम उसमें डिज़ोल्व हैं, जिस सोल्यूशन की मोलैरिटी 0.25 है, ठीक है बच्चों। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई इस क्वेश्चन की, तो इस पे फोकस करें बच्चों। देखो उसने क्या किया है, इस साइड पे जो यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखा है, यहाँ पे कैपिटल M आता है, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल M आता है, लेकिन उसने मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख दिया क्योंकि वो मोलैरिटी जो होती है वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही होते हैं। और इसमें क्या किया उसने, डिनोमिनेटर यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, तो ये वाला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये तो देखो मोल्स है ना, तो मोल्स का फार्मूला होता है मैस अवर मोलर मैस, ठीक है। तो इसने मैस अवर मोलर मैस कर दी, और DM क्यूब की वैल्यू कितनी थी, DM क्यूब की वैल्यू थी, यानी कि वॉल्यूम की वैल्यू थी 1, तो इसने 1 लिखा ही नहीं है, यानी कि डिनोमिनेटर में 1 इसने लिखे ही नहीं है। तो इस वजह से वो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, बट परेशान नहीं होना हमने। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर इसकी फिर भी समझ ना आए आपको, तो मैं इसके लिए आपको जो है वो अलग से वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कन्वर्टिंग कंसंट्रेशन इन ग्राम DM क्यूब टू मोलैरिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें मैथ्स गिवन है आपको, मैथ्स आपके डिजॉल्व इन 1 DM की सोल्यूशन 0.5 kg मोलर मैथ्स आपने फाइंड करना है। कह रहा है कि मोल्स ऑफ, ठहरे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये अजीब सा क्वेश्चन है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड is used in the manufacturing of shaving creams, paints and varnish. Analyst makes up a solution of dissolving 5.8 gram of KOH in 1 DM cube of solution. Calculate the molarity यानी कि इसमें कुछ भी नहीं करना, मोलैरिटी। अच्छा, ये जो उसने किया हुआ है ना ग्राम पर DM क्यूब, ये एक्चुअली मोलैरिटी की यूनिट है। जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने ऐसा कर दिया है। सिंपल मोलैरिटी ही फाइंड करनी है। अगर आप क्वेश्चन पढ़े ना, तो उसमें वो नज़र आ रहा है कि जस्ट सिंपल मोलैरिटी ही फाइंड करनी है, क्योंकि ये मोलैरिटी की यूनिट है ग्राम पर DM क्यूब। कैसे ग्राम पर DM क्यूब उसकी यूनिट है, क्योंकि ऊपर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो वो मैस अगर मोलर मैस होता है ना, तो वो बैलेंस आउट होके, ठीक है, जो है आपके पास ये यूनिट आ जाती है G पर DM क्यूब, ठीक है। तो इनफैक्ट वो चीज़ है, इसमें थोड़ा उल्टा हो गया है, मतलब थोड़ी आपने इसको मिक्स नहीं करना, आपने ग्राम पर DM क्यूब को सेपरेट रखना है। ग्राम पर DM क्यूब का क्या मतलब है कि कितने ग्राम, ये मोलैरिटी की यूनिट नहीं है,
ये मोलैरिटी की यूनिट नहीं है, मैं अब दोबारा बता रहा हूँ, ये थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई है, इसको काइंडली करेक्ट कर लें। ग्राम पर डीएम क्यूब जो है ये क्या है, सल्यूट के ग्राम जो है वो उसमें जो है पर जो है वो डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन जो है वो डिज़ोल्व कर रहे हैं आप। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप समझें कि ये मोलैरिटी की यूनिट नहीं है, ठीक है, छोड़ दें इसे फॉर अ टाइम बिंग, ठीक है। जी पर डीएम क्यूब को आप मोलैरिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं या इसको भी छोड़ दें आप। अब जस्ट ये देखेंगे आप एग्जांपल में क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। क्योंकि जितनी कन्फ्यूजन्स में मैंने तो ये चाहा कि आपको एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन जितनी आप कन्फ्यूजन्स में पढ़ोगे उतना फिर आपके लिए जो है वो मुश्किल होता जाएगा। तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन ध्यान से रीड करना है। तो आपको कह रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, बस आपने बता देना मोलैरिटी जैसे हमने पहले की हुई है। इसमें भी वही है, इफ़ यू डिज़ोल्व 25 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोसाइनाइड इन 1 टू मेक 1 डीएम सोल्यूशन, व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। देखें जी बच्चों, ग्राम है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने मोलर मास फाइंड करना है, ठीक है। मास और मोलर में मोल आ जाएंगे, जो जितने भी मोल आएंगे उसको किससे डिवाइड करोगे, 1 से, क्योंकि 1 डीएम क्यूब वॉल्यूम दिया गया है, और उतने ही आपके आंसर आ जाएगा मोल। ए सोल्यूशन हैज़ of NaOH has concentration of 1.2 molar. Calculate the mass of NaOH in gram per dm cube in this solution। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना सेल्फ असेसमेंट का, ये इस तरह का है। ये जो एग्जांपल नंबर 6.2 है ना, ये इस तरह का है, ठीक है। उसके आपने ग्राम फाइंड करने हैं, कितने ग्राम है, ठीक है। ये इसमें ये जो 6.3 है इसमें उल्टा है, इसमें ग्राम दिए गए हैं और आपको कह रहा है मोल फाइंड करें, किसके, सल्यूट के। 6.2 में ये है कि आपको मोल दिए गए हैं, उसके ग्राम फाइंड करें, ठीक है। यानी कि 6.2 जो है वो सेल्फ असेसमेंट के 1 से रिलेट कर रही है, और जो 6.3 है वो 2 वाले पार्ट से रिलेट कर रही है। ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन टू इनफ वाटर टू मेक अप 1 डी। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन इज दिस, ठीक है। देखो मोलर मास भी उसने तो आपको दे दिया है, मास भी है हीमोग्लोबिन का, तो हीमोग्लोबिन क्या सल्यूट है, तो इसके मोल फाइंड करो। 10 मास और मोलर मास होता है ना, तो 10 डिवाइडेड बाई 6.51 इंटू 10⁴, जो भी आंसर आए उसको 1 से डिवाइड कर दो, आपके मोल आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो है ना एग्जाम्पल 6.4, इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन भी होंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एक और वे है, एक और स्ट्रेटजी है, ठीक है, एक और तरीका है मोलैरिटी जो है वो फाइंड करने का या अपनी मर्ज़ी के जो है सॉल्यूशन बनाने का। देखें आप सुनते हैं कि ये सॉल्यूशन जो है वो 50 cm³ है, 100 cm³ है, 200 है, 300 cm³ है, तो वो आपको कैसे पता चल जाता है कि ये इसकी जो है ये 50 cm³ है, 100 cm³ है या 200 है या व्हाट्सएवर जो भी है, या जो बनाते हैं वो किस तरह बनाते हैं, तो ये आप सीखेंगे यहाँ पे कि आप वो किस तरह बनाते हो सॉल्यूशन, या आपको कैसे पता चलता है कि वो सॉल्यूशन की मोलैरिटी इतनी है, ठीक है। रिक्वायर्ड देखिए उसने बता रहा है फॉर प्रिपेयरिंग you need floss, volumetric floss has a long neck with edge line, ठीक है, the line is indicated the volume, ओके। कैपेसिटी उसने शो की हुई है, वो कह रहा है आखिरी लाइन में उसने बात की है, find the mass of KMnO4 to give 100 cm³ of 2 molar KMnO4 solution। आई थिंक सो 2 ही है ये, मेरे ख्याल में 0.2 है, क्योंकि ये पेज साफ नहीं है, बट आप इसे बुक से कंसर्न कर सकते हैं। रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितने हैं जी, जो उसने दिया है वो है 100, ठीक है। तो 100 cm³ उसको DM में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे जी। मोल उसने बता दिए, मोल किसने बता दिए, मोलैरिटी जो है वो मोल्स को ही शो करती है, ठीक है। 0.2 1 DM ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.2 मोल ऑफ KMnO4, तो वो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 0.1 DM³ में KMnO4 के 0.02 मोल मौजूद होंगे। नो कन्वर्ट द मोल ऑफ KMnO4 इनटू मास यूजिंग
फार्मूला मैस ऑफ KMnO4। देखिए नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मैस है मोलर मैस। अब इसे हमने क्या करना है, मैस फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास मैस ऑफ KMnO4 आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, अब वो कह रहा है कि जब मैं 3.7 ग्राम में 100 cm³ में डिज़ोल्व करूँगा ना, तो वो जो सोल्यूशन बनेगा ना उसकी मोलैरिटी जो होगी वो 2.m होगी, यानी कि वो 0.2 मोलर होगा। ठीक है, अच्छा जी ये देखें ये ओके, यानी प्रिपेयर 50 cm³ ऑफ 0.2 मोलर KMnO4 सोल्यूशन। जैसे बच्चों आपने ऊपर किया है वैसे ही आपने करना है। क्या करना है, इसके पहले मोल फाइंड करने हैं। ठीक है, पहले 500 cm³ को DM³ में करना है। देन DM³ करने के बाद 0.2 को उसके साथ ज़रब देना है। ज़रब देने के बाद जो मोल आएंगे उनको मोलर मैस से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका मैस आ जाएगा KMnO4 का। ठीक है, ये ठीक है, जब KMnO4 का मैस आ जाएगा तो आप ये लिखेंगे, जब हम इतना मैस डिज़ोल्व करेंगे 500 cm³ में। ठीक है, ठीक है, इतना मैस जो है वो हम डिज़ोल्व करेंगे। ठीक है, किसका, सल्यूट का। तो हमारे पास इस क्वांटिटी का या इस वॉल्यूम का 50 cm³ का या जो भी आपको वॉल्यूम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, ये दूसरा पार्ट भी बिल्कुल वैसा ही है। आगे चलें जी। अब ये जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको कहते हैं डिल्यूशन फार्मूला। M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये डिल्यूशन फार्मूला है, इसको नोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम नोट करें। डिल्यूशन फार्मूला है M1V1 M2V2। इसमें क्या है, इसमें आपने क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गिवन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू डिल्यूट अप टू 50 cm³ ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 यूजिंग द मोलैरिटी इक्वेशन। ठीक है, अब अगर उसको डिल्यूट करना है आपने, यानी कि उसका वॉल्यूम जो है वो आपने 250 cm³ पे लेके जाना है, यानी कि पहले कंसनट्रेटेड है, कंसनट्रेटेड में आपने क्या करना है, आपने समझो पानी ऐड करना है ताकि वो 250 cm³ तक चला जाए। अब हमने ये फाइंड करना है कि हमने कितना पानी उसमें ऐड करना है, कि वो जब हम ऐड करें उसमें पानी तो उसका टोटल वॉल्यूम जो है वो 250 cm³ हो। ठीक है, तो यहाँ तक ही है आपका। इस एग्जाम्पल को आप खुद भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल आसान है। M1 की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, गिवन जो है, और V1 की भी पुट करेंगे, मोलैरिटी भी पुट करेंगे, और जो V2 है यानी कि जितना पानी हमने इसमें ऐड करना है वो V2 से हमें मालूम हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आंसर 10 आता है तो हम ये जो गिवन सोल्यूशन है इसमें 10 cm³ जो है वो पानी ऐड कर देंगे, तो वो 10 cm³ पानी ऐड करने के बाद जो सोल्यूशन बनेगा उसकी जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, वो 250 cm³ होगा। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।